प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको भाई महाराज सिंह जी की जीवनी सुनाएंगे। भाई महाराज सिंह एक संत व्यक्ति जो क्रांतिकारी बन गए और जिन्होंने प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। उनका जन्म लुधियाना जिले के रब्बन गांव में निहाल सिंह के रूप में हुआ था। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और औरंगाबाद के भाई बीर सिंह के प्रभाव में आ गए थे। 1844 में भाई बीर सिंह की मृत्यु के बाद वे औरंगाबाद डेरे के प्रमुख के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने और उन्हें सिख प्रमुखों और दरबारियों सहित एक विशाल अनुयायी द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था। महाराज सिंह का क्रांतिकारी करियर प्रेमा षड्यंत्र मामले से शुरू हुआ, जिसमें उन्हें लाहौर दरबार के ब्रिटिश निवासी हेनरी लॉरेंस और अन्य ब्रिटिश समर्थक अधिकारियों की हत्या की साजिश में शामिल किया गया था। महाराज सिंह, जिनकी गतिविधियों को अंग्रेजों ने औरंगाबाद तक सीमित कर दिया था, भूमिगत हो गए। सरकार ने अमृतसर में उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की। भाई महाराज सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर दी। जब उन्हें पता चला कि दीवान मूल राज ने अप्रैल 1848 में मुल्तान में उनके खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था, वे 400 घुड़सवारों के साथ मुल्तान के लिए रवाना हुए ताकि मूल राज से हाथ मिला सकें। लेकिन जल्द ही दोनों नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए और महाराज सिंह अंग्रेजों को हटाने की अपनी योजना में चतर सिंह अटारीवाला की सहायता लेने के लिए जून 1848 में मुल्तान से हजारा चले गए। नवंबर 1848 में वे रामनगर में राजा शेर सिंह की सेना में शामिल हो गए और युद्ध के मैदान में अपनी काली घोड़ी पर सवार होकर सिख सैनिकों को अपने देश की खातिर अपनी जान देने के लिए प्रेरित करते देखे गए। इसके बाद उन्होंने चेलियांवाला और गुजरात की लड़ाई में हिस्सा लिया। लेकिन जब राजा शेर सिंह ने 14 मार्च 1849 को रावलपिंडी में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उन्होंने अकेले ही लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। वे जम्मू भाग गए और देव बटाला को अपना गुप्त मुख्यालय बना लिया। दिसंबर 1849 में वे होशियारपुर गए और सिख रेजिमेंटों से मुलाकात की ताकि उनका समर्थन प्राप्त कर सकें। भाई महाराज सिंह, जिनके सिर पर 10,000 रुपये का इनाम था, को 28 दिसंबर 1849 को आदमपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वेंसिटाट, जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था, ने लिखा, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे मूल निवासियों के लिए वही हैं जो ईसा मसीह सबसे उत्साही ईसाइयों के लिए हैं। उनके चमत्कारों को हजारों लोगों ने देखा था और प्राचीन भविष्यवक्ताओं द्वारा किए गए चमत्कारों की तुलना में उन पर अधिक विश्वास किया जाता है। वेंसिटाट भाई महाराज सिंह के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें विशेष उपचार दिए जाने की सिफारिश की। लेकिन सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी और उन्हें उनके एक अनुयायी खड़क सिंह के साथ सिंगापुर निर्वासित कर दिया, जहां कई वर्षों तक एकांत कारावास में रहने के बाद 5 जुलाई 1856 को उनकी मृत्यु हो गई। अंत आने से पहले ही वे अंधे हो गए थे। भाई महाराज सिंह लुधियाना जिले के मलूक के पास रब्बन गांव में जन्मे। उनके माता पिता ने उनका नाम निहाल सिंह रखा। एक युवा लड़के के रूप में वह औरंगाबाद में भाई बीर सिंह के डेरे में रहने चले गए। कई वर्षों तक सेवा की, भाई बीर सिंह के हाथों अमृत लिया, उन्हें भगवान सिंह नाम दिया गया और अंततः उनके चेले बन गए। डेरा व्यवहारिक रूप से एक सैन्य शिविर था जिसमें 1200 बंदूकधारी और 3000 घुड़सवार थे। ये हमेशा राजनीतिक शरणार्थियों के लिए एक अभयारण्य रहा है। ये पंजाब पर डोगरा प्रभुत्व के खिलाफ सिख विद्रोह का केंद्र बन गया। अंग्रेजों के लिए उन्हें गिरफ्तार करना असंभव हो गया था। ऐसा जनता द्वारा उन्हें दिए गए समर्थन के कारण था, जिसके कारण वे लोगों के बीच छिपने में सक्षम थे। 28 दिसंबर 1849 को आदमपुर के पास उन्हें 21 निहत्थे अनुयायियों के साथ पकड़ लिया गया। उन्हें गिरफ्तार करने वाले जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वानस्टारट ने लिखा, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे मूल निवासियों के लिए वही हैं जो ईसा मसीह सबसे उत्साही ईसाइयों के लिए थे। उनके चमत्कारों को हजारों लोगों ने देखा था और प्राचीन पैगंबरों द्वारा किए गए चमत्कारों की तुलना में उन पर अधिक विश्वास किया जाता है। दोआब के कमिश्नर मैक्लियोड और भी अधिक उदार थे। अगर वे थोड़े और समय तक खुले में रहते तो और भी भयावह चरित्र के अत्याचार किए जाते, जिसके परिणाम शायद भविष्यवाणी करना असंभव होता।
भाई महाराज सिंह को भारत में मुकदमा चलाना बहुत जोखिम भरा पाया गया और उन्हें सिंगापुर निर्वासित कर दिया गया। वे 9 जुलाई 1850 को अपने एक शिष्य खुर्रुख सिंह के साथ मोहम्मद शौक पर आए और आउटरम जेल चले गए। उन्हें 14 फीट गुना 15 फीट की एक कोठरी में एकांत कारावास में रखा गया था, जो खिड़कियों के दीवार से ढक जाने के कारण और भी अधिक अंधेरा, गंदा और बिल्कुल अस्वस्थ हो गया था। वे 3 साल के भीतर ही लगभग अंधे हो गए। उनकी जीभ में कैंसर हो गया और उनके पैरों और टखनों में आमवाती सूजन और दर्द होने लगा। सिंगापुर के सिविल सर्जन ने सिफारिश की कि भाई महाराज सिंह को कभी कभार खुले में टहलने की अनुमति दी जाए, लेकिन भारत सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और उनकी मृत्यु से लगभग 2 महीने पहले उनकी गर्दन और जीभ इतनी सूज गई कि उन्हें निगलने में बहुत मुश्किल होने लगी। भाई महाराज सिंह की मृत्यु 5 जुलाई 1856 को हुई। जेल के बाहर एक भूखंड पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, संभवतः खुर्रुख सिंह द्वारा, जिनकी बाद में जेल में ही मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से हिंदू तमिलों ने इस स्थान को पूजनीय बनाना शुरू कर दिया तथा इसे पत्थरों से चिन्हित किया। फूलों की पेशकश ने वहां अपना रास्ता बना लिया। सिख और मुस्लिम भी इसमें शामिल हो गए। सिखों ने इस स्थान पर एक संरचना स्थापित की, जिसने इसे एक छोटे मंदिर में बदल दिया। 1966 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिलाट रोड मंदिर में ले जाया गया। मंदिर के बाहर केवल पत्थरों को फिर से खड़ा किया गया। बड़ी संख्या में सिख और गैर सिख कीमती सामान चढ़ाने के लिए समाधि पर आते हैं, जो सिख सिद्धांतों के विरुद्ध एक प्रथा है। भाई महाराज सिंह उस आदेश के प्रमुख थे जिसे अभोती मर्दन वल्ली संत खालसा संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। हाल के प्रतिष्ठित प्रमुख संत अत्तर सिंह और संत ईश सिंह थे। इस प्रकार वे न केवल एक क्रांतिकारी योद्धा थे, बल्कि बहुत उच्च स्तर के मान्यता प्राप्त धार्मिक व्यक्ति भी थे। कई लोग उन्हें करनी वाला मानते हैं। हमें सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक वास्तविक तथ्यों और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।